Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, 10 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो guys हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम रीयूनियन साइन फिफ्थ नंबर 5 की कि अगर आप रीयूनियन के करीब हो तो आप में ये जो स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने होंगे और आप नेचुरली है फॉलो ही कर रहे होंगे, तभी तो आप रीयूनियन के इतने करीब पहुंच चुके हैं। राइट, तो हमारा जो फिफ्थ साइन है वो है लाइफ पर्पस। और इसके मुझे जो सॉन्ग्स 2 सॉन्ग चैनल हुए थे और जिनकी एनर्जी मैंने पिक की है और मैं उन दोनों एनर्जीज के बारे में इसमें बात करूँगी आपसे। तो जो सॉन्ग्स थे वो पहले करते हैं और इन दोनों की जो एनर्जी है गाइस वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए, मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बन जाऊं, मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बन जाऊं, तुझको समंदर बनाकर, तुझको समंदर बनाकर तेरी प्यास बन जाऊं, मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बन जाऊं। और जो सेकंड सॉन्ग था वो ये था, मेरे नसीब में तू है या नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ या नहीं, मेरे नसीब में तू है या नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ या नहीं। ये थे जो चैनल सॉन्ग थे और आप इसको अपने हिसाब से अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो कि आप किस एनर्जी में हो और कहाँ तक पहुँचे हो। राइट, तो जो हमारा मेन पॉइंट है वो है लाइफ पर्पस। जब आप जो हमारी ब्यूटीफुल और डिवाइन सोल्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब वो अपना इनर वर्क करती हैं और इनर वर्क के दौरान वो जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती हैं तो नेचुरली है कि एक स्टेज ऐसी आती है ट्विन फ्लेम की जहाँ पे उनको ये पता ही है कि उनकी रीयूनियन होनी ही है और उन्हें एक दूसरे के साथ यूनाइट होना है। राइट, और उस स्टेज को हम यही बोलते हैं रीयूनियन स्टेज। और यहाँ पे ये होता है कि जो हमारी डिवाइन सोल होती हैं, जहाँ तक वो अभी तक इनर वर्क करने के बाद भी अपने आप में एक खालीपन फील कर रही थी और कहीं ना कहीं वो एक अपने आप को जब भी आगे बढ़ती थी तो कुछ स्टेप पीछे जाती थी। और इसका ये रीज़न था कि वो कहीं ना कहीं उनकी जो सोल थी वो पूर्णता फील नहीं कर रही थी। मीन्स वो अपने आप को अपूर्ण फील कर रही थी और कहीं ना कहीं जो खालीपन होता है उस चीज़ को वो फील कर रही थी। और जब वो उस खालीपन को फील करती है, चाहे उसे पता होता है कि उसके पास सब कुछ है और जो भी नीड होती हैं इस 3D वर्ल्ड की वो उसके पास है, पर फिर भी उसका मन एक खालीपन को फील कर रहा होता है। बट जब वो अपना इनर वर्क अच्छे से करती हैं तो वो खालीपन भर जाता है, जिसको हम कहते हैं ना एम्प्टी स्पेस होता है, वो फुलफिल होना स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टेज पे आके सब कुछ क्लियर हो जाता है, विश्वास भी आ जाता है और एक तरह से इस ट्विन फ्लेम जर्नी को वो ये समझते हैं कि हाँ, अगर डिवाइन ने उन्हें इस चीज़ के लिए चुना है तो नेचुरली है कि उनमें कुछ ना कुछ एक बात होगी और कुछ ना कुछ उनमें दूसरों से अलग होगा। राइट, और यहीं पे उनकी ऐसी एनर्जी होती है जिसमें ये होता है कि उनको फील होता है कि जो भी उनका डिवाइन मैस्कन है जो उसकी वो वेट कर रही हैं, उनको घबराहट सी होने स्टार्ट हो जाती है कि वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आके ये होता है कि उन्हें पता है कि मुझे काम करना है, मुझे इसके बारे में जितनी नॉलेज ले सकती हूँ मैं उसे उतने लेनी चाहिए है। ये एक मेरी जो सोल है उसकी डिमांड है। और जब मैं अपने आप को हर तरह से इमोशनली, पर्सनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअलिटी, सोशलाइज, हर तरह से जो वो खालीपन आ रहा था उसको मैंने फुलफिल किया है। अब उसे ये फील नहीं होता है कि उसका जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है वो उससे अलग है। वो हर समय उसको अपने साथ फील करती है। और जब वो एक
पूर्णता से संपूर्णता की ओर बढ़ जाती है, तब उसका जो लाइफ पर्पस होता है, जीवन का उद्देश्य होता है, उसके बारे में उसे पता चलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके अंदर जितनी भी कमियां थी, जैसी भी थी, हर एक चीज़ को वो एक्सेप्ट करती है और आगे बढ़ती है और सरेंडर करती है, आगे बढ़ती है। और जब यहाँ पे पहुँच जाती है, एक डिवाइन सोल, एक मास्टर सोल जो होती है, वो अपने जो अंदर का यूनिवर्स है उसके साथ और जो बाहर का यूनिवर्स है उसके साथ वो मर्ज कर जाती है। उन्हें पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि हर एक चीज़ को हम खुद ही बना सकते हैं और खुद ही बिगाड़ सकते हैं। हमको यूनिवर्स ने ये पावर दी है और यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उनके अंदर से जो डर होता है ना, वो एक लव के रूप में बढ़ जाता है, प्रेम के रूप में बढ़ जाता है। और जो वो प्रेम बढ़ता है वो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बढ़ जाता है। सेल्फ ग्रोथ होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि उनका क्या मकसद है। उनको जो भी यूनिवर्स नॉलेज दे रहे हैं वो उस नॉलेज को एक्सेप्ट करती हैं और हैप्पी रहना स्टार्ट कर देती हैं। और जब ये लाइफ पर्पस का पॉइंट उनकी लाइफ में आता है, उस वक्त उनकी जो सोल की डिमांड होती है वो ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम होता है वो डिवाइन के साथ स्पेंड करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन मोड में होते हैं या फिर हीलिंग के मोड में होते हैं। और वो इसी सिचुएशन में रहते हैं 24 आवर्स तक, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। और जब वो अपने अंदर और बाहर के उस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो उन्हें खुद नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। पर उनकी जो सोल है वो सब कुछ जानती है और वो उसको इतने साक्षी भाव से देखती है कि उसमें एक पीसफुल एनर्जी आती है। और जब वो पीसफुल एनर्जी आ जाती है तो ये जो अंदर और बाहर की चीज़ होती है वो एक हो जाती है। और फिर उसे ये रियलाइज़ होता है कि अब मुझे अपने काउंटर पार्ट से मिलना है। और काउंटर पार्ट क्या होता है, जहाँ तक ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्टिंग में वो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के पीछे पीछे भाग रहे थे, बट जब वो यूनियन के साइन में आते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन जो होती है एनर्जी, वो हायर सेल्फ में बढ़ जाती है। मीन्स ऐसे होते हैं, एक ट्रायंगल शेप हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन से स्टार्ट किया था। और मर्ज कहाँ पे हुए हैं, जाके हायर सेल्फ पे। दोनों का हायर सेल्फ एक दूसरे को गाइड करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो पीसफुल एनर्जी होती है, ये एक उनका जो न्यू वर्जन होता है उसको सामने लेके आती है। और जब उनके सामने जो भी सिचुएशंस आती हैं वो उन सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर लेती हैं जहाँ पे उनको 3-4 दिन लगते थे उस सिचुएशन को हैंडल करने में, अब वो उस सिचुएशन को 1 डे में, 1 आवर में, 30 आवर्स में ऐसे ही उसको कर लेते हैं। और उनको लगता है कि ये सब मिरेकल्स हो रहा है। मीन्स जब वो अपने लाइफ पर्पस के नज़दीक पहुंचते हैं तो जो सिचुएशन उनके सामने होती है वो ऐसे क्लियर होती है कि उनको मिरेकल्स ही नज़र आते हैं। और जो हमारी मास्टर सोल्स होती हैं उनको यहाँ पे एक बात की समझ आती है कि जो सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए वो हमेशा एक पॉजिटिव मोड में रहते हैं और सकारात्मक सोच में रहते हैं, जिसके कारण वो हमेशा अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। और उनका जो एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है मिरेकल्स की तरफ, हर एक चीज़ में मिरेकल्स। क्योंकि जो भी कुछ उनके कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली माइंड में चल रहा था, अब वो सब सामने हो रहा है। मीन्स उनकी जो विशेस होती हैं वो एक तरह से फुलफिल हो रही होती हैं। और जब वो फुलफिल हो रही होती हैं, उस वक्त जो मास्टर सोल्स होती हैं वो डिवाइन की प्रोटेक्शन को फील करती हैं। और तब जो होती हैं वो जाती हैं डिवाइन के जो
मैनिफेस्टेशन की तरफ जाती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाती हैं और लॉ ऑफ यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब उन्हें इस चीज़ की समझ आ जाती है तो उनको अपना लाइफ पर्पस समझ आ जाता है। पहले उनको जीवन का उद्देश्य समझ आता है और उसके बाद उनका जो एज ए लाइट वर्कर का काम होता है उसकी तरफ वो पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे वो अपने डिवाइन मैसन के बारे में नहीं सोचती हैं, अपने न्यू वर्जन से मिलती हैं, अपने हायर सेल्फ से जब वो कनेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो पूर्ण है, अब वो अपना काम आगे कर सकती हैं। यही होता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, हम यूनिवर्स की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाते हैं और यूनिवर्स हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं और अपनी जो उनकी बाहें होती हैं ऐसे ओपन कर देते हैं कि आ जाओ तो मेरी प्रोटेक्शन में। और जो डिवाइन सोल होती हैं वो उनके प्रोटेक्शन में चली जाती हैं और अपना काम आगे स्टार्ट कर देती हैं। और इसी तरह से उनका जो नज़रिया होता है वो लाइफ की तरफ बढ़ता है। तभी वो कहती हैं, मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बने जाऊं। मीन्स अब वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हैं, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरफ वो जा चुकी हैं। उन्हें पता है कि अब जो भी मैंने सोचना है वो होना है। तो वो जो काउंटर पार्ट जिन्होंने उन्हें एक दिशा प्रदान की थी वो भी उनके सामने आ जाते हैं एज इट इज़, उसी रूप में जिस रूप में उन्होंने देखा होता है। क्योंकि डिवाइन के पर्पस को जब हम इस जगह पेश करना स्टार्ट कर देती हैं तो डिवाइन खुद हमारे साथ हो जाते हैं और वो हमारे लिए ये करते हैं कि पूरी कायनात आपकी हर उस इच्छा को, हर उस विश को फुलफ़िल करती है कि आपकी लाइफ में मेकर्स होने लग जाती है। और जो आपकी डिमांड की सोल होती है वो आपको एज ए लाइट वर्कर के रूप में सामने लेके आ जाती है। एज ए लाइट वर्कर के रूप में ये नहीं होता है कि आपको क्या करना है कि आप किसी के बारे में, किसी के लिए अच्छा करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आपके साथ भी बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही होता है और उस वक्त आपके जो भी आप कहना चाहते हो वो यही होता है कि हाँ, लव यू ज़िंदगी, लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। यही आपकी आवाज़ आती है। आई होप गाइज आपके साथ ये पॉइंट रेजोनेट हो और इनमें से कोई एक भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप रीयूनियन के बहुत करीब हो। और ये अभी हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, बस इसकी एक लास्ट वीडियो रह गई है, लव यू ज़िंदगी। सो गाइज आई होप ये आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और गाइज अपने कमेंट दिया कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी के जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। राइट, अब हमारा इसका एक ही पार्ट रह गया है, लास्ट वाला रीयूनियन साइन का, लव यू ज़िंदगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।